भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज
ऐसा सन्यासी बन कि तुझे तेरा घर जंगल जैसा लगने लग जाए। वन में एकांत है और वही एकांत तुझको घर के कोलाहल और शोर में दिखने लग जाए। घर में शोर है बच्चों का, पत्नी का, पति का, रसोई के बर्तनों का। तो जंगल में शोर होता है बहते झरने का, नदी का, चिड़िया, कौवे, जंगली पशु, पक्षी, इनका भी बहुत शोर होता है। तो तू अपने घर को ही जंगल क्यों नहीं मान लेता? शोर वहां भी है, शोर यहां भी, शोर तो है ही। इसी चलते शोर में तो अपने अंतर के एकांत में जा। एकांत किसको कहते? जहां एक भी वृत्ति का होना न बचे, एक वृत्ति भी न बची, एक भी विचार न बचा। और विचार ही तो संसार है। तो विचार न बचा तो संसार न रहा। तो जब संसार नहीं रहा तो हो गया एकांत। मन ही माहे उदासा। उदासीन संप्रदाय में जो रहते हैं उनको भी उदासी बोलते हैं, और वो सब उदास होते हैं। डोंट स्माइल। नो, क्योंकि तुम मुस्कुराने को है क्या? जीवन क्षणभंगुर है, मिटने वाला है, मौत से पकड़। मुस्कुरा कैसे सकते हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उदासी हो। उदासी इसीलिए कि उदास हो, उदास रहो। तो मैं तो कहीं से भी संत नहीं दिखती हूं। हम तो उदास नहीं रहते, दिखते नहीं क्या? हम तो हैं भी नहीं। Why limit myself? जब अनंत सागर सारा स्वरूप मेरा हो तो मैं क्यों अपने आप को एक बूंद कहना चाहूं? फिर जल तरंग यार फेन बुदबुदा जलते भिन्न ना होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जा राम वही, जा रावण वही, कंस वही, कृष्ण वही। वेद क्यों? द्वैत क्यों? देह देह भी मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। ये जगत, जगत भी कहां भिन्न है मुझ ब्रह्म से? मेरी ही छाया। तो अपनी ही छाया को मैं अपने से अलग कैसे? तो संत क्या संत, गुरु क्या गुरु? न संत न गुरु न। एक बड़ी फक्कड़ महिला संत मुझे मिली थी। वो एक रामायण की दोहा है, उसको खूब उसने तोड़ा मरोड़ा, बड़ा सुंदर ऊपर दिया। कथा समापत हो तो है, सुनो वीर हनुमान। अब इतनी पंक्ति तो रामायण की। आगे वो क्या बोलती थी? आगे पीछे रड़ा करो, पावो ब्रह्म ज्ञान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। आगे पीछे रड़ा करो मतलब मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं। इस द्वंद्व में भी क्यों पड़ना? आगे पीछे सब साफ। पीछे आया था ना श्लोक, जिसने तत्व जान लिया कहा संसार है, उसके लिए कहां संसार फिर। पर उदासी संप्रदाय में ऐसा मानते हैं, ऐसा वो करते हैं तो उदास बैठते हैं। न मुस्कुराना, न बोलना, न ये न वो। पर गुरु कहता है उदासी होना है तो मन में हो जा। तन पे बुरी शक्ल क्यों बनाता है? मन से उदास हो जा। रटने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई अरे नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जस्ट एंजॉय दैट कि कोई किसी का नहीं। क्यों दुखी हो? दुखी होने को क्या सारा संसार कम पड़ता है? होने दो उनको दुखी, हम काहे हो? मन ही माहे उदासा, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो।
तेरा गुरु कौन? ज्ञान। शरीर गुरु, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक शरीर गुरु भी चाहिए, लेकिन फिर अंततः गुरु कौन? ज्ञान ही गुरु होता है। कोई शरीर, कोई मनुष्य किसी का गुरु नहीं हो सकता। मैं सब मनुष्यों की बात कर रही हूं, अपने सहित जितने गुरु हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूं, जो हो चुके, जो बीत चुके उनकी भी, जो आज मौजूद हैं उनकी भी। कोई मनुष्य किसी का गुरु नहीं हो सकता है। गुरु सिर्फ ज्ञान होता है। पर इस अवस्था पर पहुंचाने के लिए बाहरी गुरु की जरूरत है। पर बाहरी गुरु के साथ अगर तुम सही शिष्य होकर के साधना करो तो तुम इसी स्थिति पर पहुंच जाते हो जहां सिर्फ ज्ञान गुरु है तुम्हारा, मनुष्य कोई नहीं। कौन है गुरु? बोले ज्ञान। जैसे कोई पूछे गुरु नानक का गुरु कौन, बुद्ध का गुरु कौन, महावीर का गुरु कौन, शिव शंकर भोलेनाथ का गुरु कौन? कौन गुरु? तो बोले वो आप ही गुरु। वो तो आप ही गुरु। और गुरु गोविंद सिंह के लिए तो यह और भी बहुत प्रसिद्ध है। बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, बाबा गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला।
चेला भी आप पे है, गुरु भी आप पे, वो कैसे? घटनाएं बहुत सी है, पर एक घटना कहती हूँ। कश्मीर के पंडित 9वें गुरु नानक तेग बहादुर के पास आते हैं और कहा कि वहाँ की मुस्लिम हुकूमत, सियासी ताकत उनको उनका ब्राह्मण धर्म प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं, मार देते हैं, जबरन मुस्लिम बनाते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। गुरु ने कहा कि इतनी बड़ी सियासत के आगे हम लोग हथियार तो उठाने से रहे। हालांकि गुरु तेग बहादुर पहले लड़ाइयां लड़ते रहे, फिर सब छोड़ के 22 वर्ष तक गुफा में बैठ करके तप करते रहे, सब छोड़ दिया यह सब। बोले सियासत के साथ लड़ना कोई समझदारी ना होगी, जान माल की हानि है। पर हाँ, मुझे ये लगता है अगर कोई पूरा संत अपनी कुर्बानी दे दे तो उसके बहे हुए खून में से फिर वो आवाज निकलेगी और वो ताकत उठेगी कि इनका नाश हो जाएगा। जितने जालिम बुद्धि के हैं उनकी बुद्धि का अथवा जीवन का नाश होगा। ये तो पक्का है कि अगर वो समझाने जाएंगे तो समझेंगे तो है नहीं, जो समझाने जाएगा उसको मार देंगे, ये तय है। तो आप किसी पूरे संत को ढूंढिए और अगर वो राजी हो जाए तो उसको कहिए, वो जाए समझाने और होगा ये, वो समझेंगे नहीं, उसी को मार देंगे और उसका मरना शायद पूरी कौम को जिंदा कर जाए। अब प्रश्न ये उठा, पंडितों ने प्रश्न पूछा, कश्मीरियों ने प्रश्न पूछा कि कौन है पूरा गुरु? और पूरी बैठक सोच विचार में पड़ी। इतने में 8 साढ़े 8 साल के गोविंद बालक खेलते घूमते सभा में आ गए। पूछते ये सब ऐसे क्यों बैठे, चुप उदास क्यों? बोले ये समस्या है, पूरा संत कौन पूरा गुरु, और कौन होगा जो मरने को तैयार होगा? क्योंकि समझाने जाएगा दिल्ली में तो जिंदा तो बच के आने से रहा। कौन है, कैसे ढूंढे, कैसे पता चले? तो अपने पिता गुरु तेग बहादुर की तरफ अंगुली उठा के कहते हैं, अरे आंख है तो देखो, तुम्हारे सामने पूरा गुरु बैठा। नतीजा क्या होगा दिल्ली जाने का ये सब जानते हैं और ये गोविंद जी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर देश के लिए, कौम के लिए, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए एक संत का अगर जीवन अंत भी हो जाए और उसके नतीजे में कुछ फल अच्छा निकलता है तो अपने ही बाप को कुर्बान करने में वो हिचकता नहीं। 9 साल के बच्चे को कोई अधिकार नहीं कि अपने बाप को इतनी बड़ी राय दे, पर आप पे गुरु है ना तो ऑर्डर देता है, पिताजी सोचते क्या है, जाइए, आज आपकी आवश्यकता है देश को, जाइए समझाइए, समझ जाएं तो अच्छा और नहीं तो फिर जो हो सो। पूरा गुरु चाहिए, अरे पूरा गुरु सामने तो बैठा है। वही हुआ जो होना था। गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी बात सुनी क्या जानी है। चांदनी चौक में सरे बाजार चौक में बैठा करके उनकी गर्दन काट दी जाती है और फिर यह भी हुक्म जारी कर दिया जाता है, जो इसकी लाश को उठाने आए उसकी भी गर्दन उड़ा दो। गुरु का कटा हुआ देह पड़ा है उस खूनी चांदनी चौक में और डर के मारे कोई आगे भी नहीं आ रहा है। फिर कहते आंधी चली, एकदम से एक आंधी चल उठी, तूफान उठ खड़ा हुआ और उस अंधेरी का फायदा उठा करके एक धड़ उठा के ले गया, एक सिर उठा के ले गया। शीश पहुंचा बालक गोविंद राय के पास आनंदपुर में, कपड़े में लिपटा हुआ पिता का, गुरु का सिर, और हाथ में उठाते हैं, अदब से नमस्कार करते हैं अपने पिता को भी और अपने गुरुदेव को भी। गुरु नानक के 9वें स्वरूप का कटा हुआ सिर हाथ में लिया है और माथे पे छुआते हैं और बहुत
सम्मान और श्रद्धा के सहित संस्कार भी होता है, पर पूरी संगत को गुरु बन करके गद्दी में बैठ करके आर्डर देते हैं, कोई शोक नहीं करेगा, कोई आंसू नहीं बगाएगा, क्योंकि मेरे पिता महान थे, गुरु थे, ज्ञानी थे, और ब्रह्म ज्ञानियों के देह छोड़ने पर आंसू नहीं बहाए जाते। वो अपना लक्ष्य पूरा करके गए हैं, आंतरिक जीवन का भी और बाहर समाज का भी, इसलिए कोई नहीं रोएगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई शोक दिवस नहीं मनाया जाए। कौन बोल रहा है? 9 साल के गोविंद राय बोल रहे हैं। कोई कह सकता है कि दूसरे की जान गई उनका क्या, पर अगली बात भी सुन लो। मुगलिया फौज ने हमला कर दिया इनके महल पर, आनंदपुर किले पर, जिसके अंदर ये रहते थे। इनके सेवक, इनके सिख, जिनको खूब ट्रेन किया था इन्होंने बाकायदा आत्मरक्षा के लिए, लड़ते रहे और मरते गए। यही युद्ध करते करते इनके 2 बड़े बेटे वो शहीद हुए, मारे गए। खवाराई पुत्र गए। तो कहते हैं इन पुत्रन के शीश पर, इन पुत्रन माने जितने उनके शिष्य है, संगत है, उनके दूसरे बच्चे, तो कहते हैं इन पुत्रन के, पुत्र शिष्य नहीं कह रहे, सिख नहीं कह रहे, सिंह नहीं कह रहे, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4। 2 बेटे युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को सरहद में दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया था। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, मेरे हजारों बच्चे जिंदा, 4 मर गए तो क्या। इसीलिए कहा वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तुम अभी भी कह सकते हो, कोई शंका अभी भी उठा सकता है, अरे बेटे मरे आपकी तो किले में हैं क्या। अगली बात सुनो। किले से इनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव अब आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, अब आप जाइए। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कोई रणछोड़दास हूं, कृष्ण की तरह मैं नहीं भागूंगा, मैं लड़ूंगा, तुम लड़ोगे मैं भी लड़ूंगा, तुम मरोगे मैं भी मरूंगा। बोले नहीं, आपको जान, क्योंकि आप हैं तो सिख है, आप ना हुए तो ये नहीं होगा, आप जाइए। बोले गुरु चोरी से नहीं जाते। बोले फिर? पहले तो राजी नहीं हुए, फिर 5 सेवकों ने मना लिया जब, तो उसमें से एक इनके शिष्य की शक्ल इनसे बहुत मिलती थी, तो इनकी कलगी, इनकी दस्तार, इनके कपड़े सब उसको पहना दिए और किले की मुंडेर पे खड़ा कर दिया, ताकि वहां दुश्मन देखे कि अभी है, गुरु गोविंद अभी है, दिख जाए, उसकी कलगी दिख जाए, उसके कपड़े दिख जाए, उन लगे है। और इनको दूसरे कपड़े पहना के कहा अब जाइए, आपका यहां से निकल जाना अच्छा है। बोले गुरु चोरी से नहीं जाता है, ऐसे जाऊंगा तो लोग कहेंगे गोविंद डरपोक था, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कहते फिर क्या? बहुत मना किया, बहुत मना किया, पर अनखीला है ना, ये अनखीला है। घोड़े पे सवार हुआ तो ताली बजाते हुए गाते हुए गीत, गुरु निकल गया, गुरु निकल गया, गुरु जा रहा, गुरु जा रहा, ये कहते हुए, खुद बोलते हुए, अपने जाने का ऐलान खुद करते हुए निकल गए। साथी छूटे, किला छूटा, परिवार छूटा, बच्चे मरे, पत्नी का कोई पता नहीं कहां, मां सरंद के उस जेल में, उस किले में, वो वहां मरी, पिता दिल्ली में, सब सामान, खजाना, दौलत सब छूट गया। जंगल में अकेले, अकेले, सिर्फ अकेले, रात बिताने को एक कुएं की मुंडेर पर सर रखा है, तकिया बनाया है अपनी बाह को, नंगी तलवार हाथ में है, विश्राम करते हैं। पर इस विश्राम में भी अपने प्यारे प्रभु का गीत गाते हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र
प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा डण नाग निवासां दे रहना सूला सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सैना मित्र प्यारे नू अपने यार को मैं अपना हाल सुनाता हूं। तेरे बगैर, ये प्यारे प्रभु, तेरे बगैर यह संसार शूल की तरह चुभता है मुझे। तेरे बगैर जीना, तेरे स्मरण के बगैर जीना, तेरी याद के बगैर जीना, ये शूल की तरह संसार चुभता है। और तेरे हाथ से अगर मिले तो खंजर भी प्याला है अमृत का। फिर तू दे दे तो तेरा दिया सूत खद्दर भी मुझे रेशम के समान है, और संसार का रेशम भी मेरे को कांटों के समान चुभता है। यारड़दा सनो साथर चंगा, चंगा है, चंगा है, चंगा है, पर मेरे यार का है तो सुथरा। तेरे से दूर रहना प्रभु सूल जैसा, तेरे स्मरण में रहूं। ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे प्यारे, अपने इस मुरीद का, अपने इस दास का, अपने इस शिष्य का हाल तो सुन। तेरे बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल। शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कि मेरे से तूने सब कुछ छीन लिया। मेरा पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चे, पूरा परिवार खत्म। सेना, सिख, खिला, दौलत, सब छुट्टी, कुछ नहीं है। पर एक एक रत्ती का भी अफसोस नहीं, एक पैसे का भी अफसोस नहीं। और अपने प्रभु से, अपने इस मित्र से, अपने इस प्यारे से, अपने परमात्मा से अभी भी प्रेम की पुकार उठा रहे। ज्ञान गुरु है, बस इतना स्मरण रखना। यह ज्ञान रूप गुरु जिसको प्राप्त हुआ, वो असली सन्यासी है। और शील संतोख सदा निर्बाह्य, वो शील है, संतोष है जिसके अंदर, और काम, क्रोध, लोभ, मोह न मन से उल्यावे, ये मन में है नहीं उसके। और तभी आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख। परम पुरुष कब कहाएगा? जब तत्व का दर्शन कर ले। जिसने तत्व का दर्शन किया, वर्ण और घर का भेद जिसका मिट गया है, जिसका आहार अल्प है, यम नेम के जिसने नाखून बढ़ाए, नेम के नखन बढ़ाओ। बहुत सारे होते साधु लंबे नाखून, ना ये क्या, ये क्या, अरे नाखून शरीर के मत बढ़ा, नियम के नाखून रख। नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये जो षट संपत्ति वेदांत कहती है, ये षट संपत्ति जिसमें है, विवेक और वैराग जिसमें है, ज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें है, कहा वही 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 सन्यासी। तो रे मन, सन्यासी ही होना है तो ऐसा हो, वैसा नहीं हो जाना। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायंबर बहुकृत केशा वेशा पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो हुआ उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। ऐसा सन्यासी ना होना, ऐसा साधु ना होना। ऐसा साधु भी ना होना कि करतल भिक्षस तरुतलवास, भिक्षा हाथ में खा रहा है, पेड़ के नीचे सोता है,
धूप, सर्दी की धूप लेकर के अपनी सर्दी दूर कर लेता है। रात सूर्य नहीं हो तो घुटने से छाती जोड़ के अपने आप को बचा लेता है। बाहर से तो इतना त्याग कर दिया, लेकिन अभी अंदर आशाओं का त्याग नहीं हुआ। तो ऐसा साधु मत बन। कैसा साधु बन, कैसा साधु होना चाहिए, ये अगले 70वें श्लोक में आएगा, जिसको मैं कल लूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।